बिहार में सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन हौसला बरकरार है। पटना के गांधी मैदान में रैली कर महागठबंधन ने संदेश देने की यही कोशिश की है। लालू यादव ने हिंदुत्व कार्ड खेला, मंडल कमीशन की याद दिलाई, तो तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की। बिहार से बाहर से आए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीआई सीपीएम के महासचिव ने भी नरेंद्र मोदी को घेरा, तो गांधी मैदान में चारों तरफ दिख रहे लाल झंडे से भाकपा माले ने बिहार में अपनी ताकत दिखाई। पटना के गांधी मैदान से महागठबंधन ने लोकसभा के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। मंच पर कई पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहे। लालू यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, डी राजा के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने लोगों को संबोधित किया। एक साथ सबने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई और केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने का संकल्प दोहराया। तो वहीं लालू यादव के निशाने पर रहे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। परिवारवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर लालू यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। वहीं नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार बनाने को अपनी गलती बताया। साथ ही ये भी बताना नहीं भूले कि कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों और पिछड़ों का अधिकार दिलाया है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? तेजस्वी यादव ने भी जेडीयू और बीजेपी पर करारा हमला बोला। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा। साथ ही उन्होंने कहा, विधायकों को वो भले ही खरीद ले, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का नया मतलब भी बतलाया। आरजेडी का मतलब अधिकार, नौकरी और विकास। रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। इसके अलावा ये भी ऐलान कर दिया कि आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई विचारधारा की है। रैली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल रहे और ये संदेश दिया कि 2024 की लड़ाई में सब एक साथ हैं। संदेश ये भी दिया गया कि देश स्तर पर भले ही कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर हो, बिहार में कमान आरजेडी के हाथों में है। बिहार को देश की राजनीति का नर्व सेंटर बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है, इसकी शुरुआत बिहार से ही होती है। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे कभी समुद्र मंथन हुआ था, वैसे ही अब संविधान मंथन होने जा रहा है और बिहार से 40 हराव का नारा जा रहा है। यूपी बिहार मिलाकर लोकसभा की 120 सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों में बीजेपी को हरा दिया जाए तो स्थिति बदल जाएगी। चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है
कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। वहीं वाम दलों के नेताओं ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। वाम दलों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है और पीएम मोदी की गारंटी महज एक जुमला है। इस बदलाव का ये एक शुभ संदेश है और ये शुभ संदेश जो है आज पूरे देश में फैलेगा, बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन आज क्यों कह रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना है, इस मोदी सरकार को हटाना है। ये जन विरोधी तो है ही। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सब सह रहे हैं इस बात को। एक तरह से बेरोजगारी, दूसरे तरह से महंगाई और बेकारी और गरीबी। अब मोदी बोल रहा, बीजेपी आरएसएस कंबाइन बोलता है इंडिया यह थियोक्रेटिक स्टेट है, यह रिलीजन बेस्ड स्टेट है। हम ये अग्री करेगा, इसलिए हम बोल रहा ये मोदी सरकार बीजेपी आरएसएस कंबाइन देश का दुश्मन है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। ये देश बचाना है, हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है। लोकतंत्र संविधान देश बचाने का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये ऐलान करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हम यह कहने के लिए आए हैं, पटना और दिल्ली की सरकारों से सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है। बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। नीतीश के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद महागठबंधन ने एकजुटता दिखाई और ये संदेश दिया कि मोदी को हटाने के लिए जो मोर्चा बना था वो अब भी बरकरार है और आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष पूरी ताकत से लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।